ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की अगले किस्त वाकई एक बड़ा धमाका करने वाली है, क्योंकि अब कहानी में वो मोड़ आने वाला है जिसका सबको इंतजार था। आने वाली एपिसोड में आयरा को आखिरकार ये सच मालूम हो जाएगा कि उसकी बहन का रिश्ता तड़वाने के पीछे कामयार ही कहा था। उसी दौरान डॉक्टर साहब आयरा को वो वीडियो भी दिखा देंगे जिसमें कामयार उसकी बहन का बॉयफ्रेंड बनकर ना सिर्फ धमकियां दे रहा है बल्कि साफ कह रहा है कि अगर उसने रिश्ता ना तोड़ा तो वो इसे नुकसान पहुंचाएगा। ये सब जानकर आयरा शदीद गुस्से में आ जाएगी। अब देखना ये है कि क्या आयरा एक बार फिर कामयार को जोरदार थप्पड़ मारेगी या वो इससे जान छुड़वाने का कोई नया तरीका निकालेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले ताकि आपको हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अब जैसे ही आयरा की दोस्त ने गलत फहमियां पैदा करके कामयार को ये बता दिया कि रिश्ते वाले आयरा के लिए आ रहे हैं, कामयार फौरन उसी गलत फहमी में फंस गया। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि जब उसने इतनी मेहनत करके ये तक पता लगा लिया कि लड़का कौन है, क्या करता है, कौन सा डॉक्टर है और किस अस्पताल में बैठता है, तो थोड़ी सी मजीद छानबीन करके ये भी जान सकता था कि ये रिश्ता दरअसल आयरा के लिए नहीं बल्कि फलक के लिए आया है। लेकिन अगर कामयार इतनी सी अकल पहले ही इस्तेमाल कर लेता तो फिर आयरा से वो जोरदार थप्पड़ कैसे खाता। अब जब फलक का रिश्ता टूट गया तो आयरा सीधा डॉक्टर इश्तियाक के पास पहुंच गई और उसने बगैर घुमाए सीधा सवाल कर दिया कि आखिर मसला क्या है, किस चक्कर में आपने रिश्ता वापस किया है। इस पर डॉक्टर इश्तियाक ने भी साफ बता दिया कि तुम्हारी बहन का एक लड़का आया था, खुद को इसका बॉयफ्रेंड कह रहा था और मुझे खुली धमकी देकर गया कि अगर मैंने ये रिश्ता ना तोड़ा तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। ये सुनते ही आयरा चौंक गई, क्योंकि उसे यकीन था कि फलक को कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं और अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले आयरा को निताती। इसीलिए आयरा ने फौरन डॉक्टर इश्तियाक से कहा कि ये सब गलत है, आप मुझे उस लड़के की तस्वीर या कोई वीडियो दिखाएं, कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि आप सच बोल रहे हैं, बल्कि आपने रिश्ता तोड़ने के लिए झूठ से काम लिया है। इसके बाद डॉक्टर इश्तियाक भी अपने मरीजों की डेटा चेक करेंगे और फिर कैमरे की फुटेज निकालकर आयरा को वो तस्वीर दिखा देंगे जिसमें कामयार नजर आएगा। ये देखकर बहुत मुमकिन है कि आयरा वहीं डॉक्टर इश्तियाक को सब कुछ समझाते हुए बताए कि ये लड़का हमारा कुछ नहीं लगता बल्कि हमें ही तंग करता फिर रहा है। ये दरअसल मेरे साथ दोस्ती बनाने के चक्कर में था और जब मैंने इनकार किया तो ये मेरे पीछे यूनिवर्सिटी तक आ गया। फिर मेरी दोस्त ने गलती से उसे बता गया कि रिश्ते वाले आ रहे, तो इसने सोच लिया कि रिश्ता मेरे लिए आ रहा है और इसने चालाकी करते हुए मेरा रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की। अरे यहाँ तक भी कह सकती है कि इसे मेरे सामने आने दे, मैं खुद इसका मुंह तोड़ दूंगी। शायद इसी मौके पर डॉक्टर इश्तियाक को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए कि उसने बहुत बड़ा फैसला सिर्फ एक अजनबी की बात पर कर लिया और उसे पहले फलक से जरूर पूछना चाहिए था कि आया वाकई उसका किसी से कोई ताल्लुक है भी या नहीं। अब जब आयरा को सच मालूम हो चुका है तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई बाहर निकलती है और बाहर आते ही उसे कामयार सामने खड़ा नजर आता है, जो सॉरी का फूलों वाला बुके हाथ में लिए मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ा होता है। कामयार बस इतना ही कह पाता है कि ये सब कुछ मैंने कि आयरा फौरन उसे टोक देती है और सख्त लहजे में कहती है कि तुम्हें अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, जो कुछ तुम कर चुके वो ही बहुत है। तुमने साबित कर दिया है तुम कितने घटिया इंसान हो। तुमने मेरे होने वाले जीजा जी से जाके क्या कहा कि तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, मेरी बहन का नाम लेकर उसे बदनाम करते फिर रहे हो। दिल तो करता है अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। ये सुनकर कामयार फौरन सफाइयां देने लगता है कि उसे तो लगा था रिश्ता आयरा के लिए आया है, माफी चाहता हूँ, मैंने गलत फहमी में सब कुछ किया। ऊपर से इल्जाम ये भी लगा देता है कि असल गलती आयरा की दोस्त की थी, उसे साफ बताना चाहिए था कि रिश्ता आयरा के लिए नहीं बल्कि फलक के लिए आया है। फिर बुके आगे करके कहता है कि मैं सॉरी तो कर रहा हूँ, एक गलती पर मजीद गलती ऐड करके उसके लिए भी सॉरी कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो, मैं जानता हूँ बहुत नाराज हो, प्लीज ये फूल कबूल कर लो। आयरा इस बार पूरे सुकून मगर सख्त लहजे में जवाब देती है कि नाराज होने के लिए भी कोई ना कोई रिश्ता होना जरूरी होता है और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए फूल अपने पास ही रखो। इस पर भी कामयार से मस नहीं होता और कहता है कि फिर क्या हुआ, ताल्लुक बन सकता है, अभी नहीं मान रही तो मान जाओगी। आयरा एक कदम आगे बढ़कर साफ साफ कह देती है कि जो कुछ तुम कर चुके हो कामयार, इसके बाद बेहतर यही है कि तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ और अगर आइंदा मेरे सामने आए तो मैं सख्त कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकिचाऊंगी। आयरा के दो टोक जवाब के बाद वो वहाँ से चली जाती है और कामयार को भी आखिरकार एहसास होने लगता है कि इस बार मामला इतनी आसानी से ठीक होने वाला नहीं। घर पहुंचकर वो सख्त परेशान होकर खुद ही खुद से बातें करने लगता है कि आखिर मुझसे ये सब क्या हो गया।
कहता है कि मैंने कब सोचा था कि गाड़ी चलाने पर ऐसा रिएक्शन होगा, या एक दिन घर ना आने पर उसके वालिदैन मुझे पुलिस के जरिए उठवा लेंगे। मुझे क्या पता था कि रिश्ता आयरा का नहीं बल्कि किसी और का था। आखिर क्यों मेरी हर बात गलत ही निकलती है? मैं जो भी करता हूँ वो उल्टा ही पड़ जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच विचार में अचानक कामयार के जहन में आइडिया आता है कि उसे दोबारा आयरा के घर जाना चाहिए। वो फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा आयरा के दरवाजे तक पहुंच जाता है। आयरा जब खिड़की से बाहर झांककर कामयार को खड़ा देखती है तो फौरन पत्ते ठीक करके पीछे हट जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि कामयार जैसा ढीठ इंसान इस गली से आसानी से हटने वाला नहीं। इसी दौरान नादर घर से बाहर निकलता है और अपने दरवाजे के सामने कामयार की गाड़ी देखकर गुस्से से भर जाता है। वो फौरन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है पिछले दिनों वाली मार भूल गए हो। उस दिन तो अस्पताल तक पहुँचा दिए थे, शायद अब दोबारा मारना पड़ेगा तब अक्ल आएगी। ये सुनते ही कामयार पे तेवर बदल कर कहता है कि अपनी औकात में रहो। पिछली बात मैंने भुलाई नहीं है। अगर मैंने शिकायत कर दी तो सीधा अंदर जाओगे। मेरे पास वो पेपर्स अभी तक पड़े हैं। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो सीधा घर के अंदर जाओ। मैं यहाँ खड़ा रहूं या कहीं बैठूं, तुम्हें क्यों मसला हो रहा है? ये कहते ही कामयार वहीं बैठ जाता है और नादर खौफजदा होकर फौरन अंदर चला जाता है। अंदर आते ही वो सीधा फलक के पास जाता है और कहता है कि फलक आपी, मुझे समझ नहीं आ रही इस कामयार का मसला क्या है। रोज आ धमकता है, जब देखो तब मुंह उठाकर यहाँ आ जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसे पीछा कैसे छुड़ाए। आयरा ये सब बातें सुनते ही अपने अंदर गुस्से से भर जाती है और कहती है कि ये आदमी वाकई घटिया है और इससे जितना दूर रही जाए उतना बेहतर है। रात को जैसे ही आयरा सोने लगती है वो फलक से कहती है कि ये सारा खेल इसी कामयार ने चला रखा था। उसे गलत फहमी हो गई थी और इसी चक्कर में वो डॉक्टर इश्तियाक के पास जाकर ये कह रहा था कि फलक का बॉयफ्रेंड है। इसी झूठे बहाने से उसने फलक का रिश्ता तोड़वाया। अब वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया और मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे कितनी बार समझाऊं या कितनी जान छुड़ाऊं। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो यहाँ न पहुँच जाए। फलक उसे सुनकर कहती है कि इसे जितना इग्नोर कर सकती हो करो, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि जब तुम उसे भाव दोगी तो वो तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगा। आयरा फिर कहती है कि तकलीफ ये है कि एक शख्स जिसने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा है और उसके पीछे कोई हाथ नहीं चलता। दूसरी तरफ कामयार भी अपने घटिया कामों से फारिग होकर घर वापस आता है और अपनी दादी के कमरे में जाता है। वहाँ देखता है कि दादी कुछ ठीक नहीं है और ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि दादी आप उठे, प्लीज मेरी बात सुने। तभी उसे पता चलता है कि दादी की सेहत काफी खराब है। कामयार फौरन अपनी दादी को लेकर अस्पताल पहुँच जाता है। जब वो बाहर आता है तो इत्तफाकन आयरा से दोबारा मुलाकात हो जाती है। आयरा कामयार को सामने देखकर सख्त गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरा पीछा छोड़ना है या नहीं? तुम्हें क्यों लगता है कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी? तुम जानते नहीं कि अगर तुमने आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक कर सकती हूँ। कामयार इस पर वजाहत देता है कि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ नहीं आया, दादी की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। इससे क्या पता कि तुम यहाँ काम कर रही हो। आयरा जब ये जान जाती है तो इसका गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो भी कामयार की दादी के इलाज में मदद करने लगती है। कामयार और आयरा की दोस्ती इतनी जल्दी नहीं बनती, लेकिन अगर आयरा आखिरकार कामयार को माफ करके उसकी मोहब्बत कबूल कर भी ले तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना नाटक करने की जरूरत ही क्या थी? आखिरकार उसे तो कामयार को पसंद करके शादी के लिए हाँ ही करनी थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Whispers its tale